हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो मैंने वीडियो बनाई उसमें थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था। कनेक्शन में दिक्कत थी इसके माइक के, तो इसलिए वीडियो खराब हो गई। ऐसे बीच बीच में आवाज कर रही थी, तो उसी को देखते हुए मैं उससे वही वाला वीडियो दोबारा बनाने जा रहा हूँ। तो आई होप कि आज अच्छा वीडियो बनेगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे लग जाते हैं, फिर वो वीडियो खराब होती है, नहीं अच्छी बन पाती। थोड़ा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और दिक्कत लगती है। ठीक है, बात देखते हैं। तो जो चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसी का सेकंड चैप्टर, सेकंड वीडियो, सेकंड टॉपिक जो मैंने कल बनाया, उसी को मैं आज पढ़ूंगा। तो टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। टॉपिक है कि क्या मैटर अपनी अवस्था स्टेट चेंज कर सकता है। तो अगर मैं ये बात आपसे पूछूं कि क्या मैटर अपनी अवस्था चेंज करता है, तो क्या आंसर होगा? जिसके मन में ये आंसर आ रहा है कि हाँ हो सकता है, वो राइट है, सही है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं टी को इंटरचेंज कर सकता हूँ। यानी हम जो स्टेट है मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैस, को चेंज कर सकता हूँ। मैंने जो बेसिक चीज बताई थी पहले, उसी को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और बहुत ही इजी रहेगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं और पहले जो वीडियो मैंने बनाई वो देख के आते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल हलवा है, बहुत सरल है, बस दिक्कत तब होती है जब आप लोग सही से सुनते नहीं हैं। अगर आप सही से सुनेंगे तो अच्छा ही समझ आ जाएगा, गलती बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीन अवस्था मैंने बताई थी कि मेजर तीन स्टेट होती है मैटर की, इसी में वो रहता है और इसी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तीनों स्टेट है। तो इसी को हम चेंज कर सकते हैं या वाइस वर्सा कर सकते हैं। यानी जो मैंने गैस मिलाया तो गैस से वापस लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में जा सकते हैं। इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और तो कैसे, अब बात है कि चेंज कर सकते हैं, और मुझे कैसे चेंज करना है, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो मेनली दो तरीके हैं, जिससे हम इसे चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही हलवा है, बहुत ही मैगी है। अगर तुम ऐसे समझती हो, सुनते हो तो ठीक। तो मैंने सॉलिड बनाया, लिक्विड बनाया, गैस बनाया। ये सॉलिड के एटम आस पास, ठीक है, लिक्विड के और दूर दूर, बस दूर। और ये गैस के काफी दूर, यानी इसमें स्पेस ज्यादा होता है। ये मैंने पहले ही पढ़ लिया और अभी जो पढ़ेंगे आगे, इसी को देखकर इसी के आगे आपको पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ इसी से समझ में आएगा, इसी से हम जोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो सॉलिड का स्पेस सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड का, और उससे ज्यादा गैस का। तो आप देख रहे होंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस में अगर मैं एटम को देखूं, मैटर को देखूं, तो अंतर क्या है? मेन अंतर दिख रहा होगा कि तीनों के स्पेस अलग अलग है। यानी सॉलिड का स्पेस बहुत ही कम, न के बराबर, और लिक्विड का स्पेस, जो स्पेस है वो सॉलिड से ज्यादा है। और लिक्विड के स्पेस से अगर मैं गैस को कंपेयर करूं तो गैस का स्पेस ज्यादा है। यानी कि अगर मैं इसके स्पेस में बदलाव कर दूं, कैसे भी करके स्पेस को मैं बढ़ा दूं, तो ये लिक्विड में
आ जाएगी। इसे मैं लिक्विड बोल सकता हूँ या फिर गैस को, और लिक्विड से गैस में भी ला सकता हूँ। तो दो तरीके हैं जिससे हम इसको कर सकते हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए इसको हम समझते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को लेके चलूँ तो, अगर मैं टेम्परेचर को लेके चलूँ तो अगर मैं सॉलिड को टेम्परेचर देता हूँ, टेम्परेचर उसका बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मुझे बढ़ाने मतलब मुझे उसे क्या कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ, और काइनेटिक एनर्जी दूंगा तो मोशन बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, ये सब आगे होता रहेगा। बाकी नॉर्मली समझो कि मैं इसको क्या देता हूँ, हीट देता हूँ। मैंने इसको हीट दिया, जब मैं इसको हीट दूंगा तो जो एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, इसका स्पेस बढ़ जाएगा और इसका मोशन भी आगे यानी थोड़ा तेज हो जाएगा। तो जब इसका स्पेस बढ़ जाएगा, ये सब कम होगा, तब वो फट से आके लिक्विड में आ जाएगा। ठीक है, तो जो अब लिक्विड में आ चुका है, फिर मैं उसे और हीट दूं, फिर उसे उसे मैं और हीट दूं, ठीक है, तो वो और अगर मैं और हीट देता हूँ तब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि गैस का स्पीड उससे ज्यादा होता है, और हीट देने के लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा, एक लेवल पे आगे वो गैस बन जाएगी। यानी कि हीट को देकर हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइस वर्सा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था, हीट दे रहा था, अब और इसको मैं कूल करूं, इसको मैं कूल करूं, अगर मैं इसको कूल करूं समझना कि हम हीट को कम कर सकते हैं, जितनी हीट है उसको कम हो रहा है, उसके टेम्परेचर को हम कम कर सकते हैं। जब कूल करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे, तो वाइस वर्सा होगा, स्पेस कम हो जाएगा, इसके बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाएगा, मोशन कम हो जाएगा, और मोशन कम हो जाते हो, और यहाँ से जब स्पेस कम होगा स्पेस, तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं उसको और हीट कूल करूंगा, और हीट कम करूंगा या फिर उसे और कूल करूंगा, तब वो एक लेवल पे आके सॉलिड का रूप ले लेगा। यानी कहीं ना कहीं बात मोशन और स्पेस पे है, इसको स्पेस देकर और मोशन को इंटरचेंज करके अल्टरनेशन करके उसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये हो गई मैंने, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो। अगर मैं बात करता हूँ प्रेशर की, अगर मैं बात करता हूँ प्रेशर की, तो हम प्रेशर को भी यूज करके हम उसकी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रेशर की बढ़ाने की बात करूँ, तो अगर कुछ गैस है, ठीक है, तो अगर मैं उसका प्रेशर, प्रेशर में दबाव, दबाव यानी इसको मैं कंप्रेस करूंगा, कंप्रेस करूंगा तो प्रेशर लगेगा। तो अगर मैं उसका प्रेशर है, प्रेशर जो है बढ़ाता हूँ, प्रेशर में बढ़ाता हूँ, तो प्रेशर बढ़ने पर, प्रेशर लगाने पर उसके बीच का जो एटॉमिक, जो एटम का अट्रैक्शन है, फिर अट्रैक्टिव फोर्स है, वो कम हो जाएगा, और फोर्स कम होने पर वो पास पास हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे तो स्पेस कम हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा तो मोशन धीरा हो जाएगा, कंपेयर टू गैस तेज होता है तो धीरा हो जाएगा, इसको स्पेस नहीं मिलेगा, और एक लेवल पे आगे वो लिक्विड का रूप ले जाएगा। फिर मैं इसे और प्रेशर दूंगा, इसी के मैं और प्रेशर दूंगा, फिर वही कमी आएगी और वो सॉलिड का रूप ले लेगा। ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया कि कैसे मैं प्रेशर को लगा के, ठीक है, या टेम्परेचर को बढ़ा के ये कर सकता हूँ।
अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, इससे थोड़ा और ठीक से सही से समझ में आ जाए और थोड़ा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर सॉल्ट से मुझे लिक्विड बनता है, ठीक है, तो अगर मैं सॉल्ट है कोई सामान, यानी अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आइस का, जो पानी मैंने पहले आइस में रखा, सॉरी उसने फ्रिज में रखा, उसको फ्रिज करा, तो वो आइस का रूप ले लिया, यानी कि बर्फ का रूप ले लिया। ठीक है, बर्फ सॉल्ट फॉर्म होता है, फिर वो थोड़ी देर जो है उसको अगर मैं टेम्परेचर दूं, टेम्परेचर मतलब कि गर्म ना करूं, बाहर रख भी दूं तो उसको टेम्परेचर मिलेगा और धीरे धीरे पिघल के वो पानी लिक्विड का रूप ले लेंगे। ये तो सबको पता है, हम लोग सब लोग घर पे देखते हैं। ठीक है? फिर बात आती है कि अब मैं ये कर दिया, फिर बात आती है कि अगर लिक्विड को मैं गैस में, लिक्विड को मुझे गैस में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं होगा, करूंगा, ये वाटर था, उसको मैं टेम्परेचर दिया। ठीक है, जब हम लोग घर पे देखते होंगे, जब हम लोग घर पे मम्मी लोग खाना बनाती हैं, ठीक है, पानी को गर्म करती हैं, चूल्हे को गर्म करने पर कुछ समय बाद उसमें भाप निकल जाता है। वो भाप कुछ और नहीं है, वो भाप लिक्विड पानी ही है, लिक्विड ही है। जब मैंने उसको टेम्परेचर दिया तो उसके बाद जो है आइटम दूर दूर हो गए और वो भाप का रूप ले लिया। देखते हैं कि हम रोजमर्रा देखते हैं, खाना बना होता देखते हैं, पानी गर्म करते हुए देखते हैं, देखते हैं ना। तो वो भी क्या है, जब लिक्विड को हम टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे गैस, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस बन के भाप बन के वो उड़ जाता है। ये भी हम रोज देखते हैं, अलग नहीं है इसमें। ठीक है, अब बात आती है वाइस वर्सा की, यानी उल्टा की, इसके उल्टा की, जस्ट उल्टा की। अगर मैं जस्ट उल्टा की बात करूं, तो मैं अगर गैस को गैस को सॉलिड बनाना है, लिक्विड, गैस को लिक्विड बनाना है और फिर सॉलिड बनाना है, तो उसमें क्या करूंगा, जैसे एग्जाम्पल लूंगा, तो अगर जब जो हम सीएनजी जलाते हैं घर पे, ठीक है, एलपीजी जलाते हैं, जो गैस हम लोग घर पे जलाते हैं सीएनजी, तो उसमें देखोगे कि वो पहले वो जब तक वो गैस सेंटर में नहीं बनी गई होती है, तो वो गैस के रूप में होती है। फिर उसमें कंप्रेस करके उसको कंप्रेस करके, ठीक है, कंप्रेस करके उसको गैस सेंटर में हम लोग भर देते हैं। यानी जो लोग घर के एक्चुएटर हो, वो उसको उसमें गैस सेंटर में भर देते हैं और जब उसे हम कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड का रूप ले लेता है और लिक्विड, उसी लिक्विड को हम गैस सेंटर में भरते हैं और फिर आके उसे हम जलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका बदलाव, इसके साथ बदलाव करना है, तो यहाँ पे रहते हैं स्टैंडर्ड में गैस का हम लेते हैं। अगर लिक्विड से हो गया तो लिक्विड से मुझे सॉलिड बनना है। ठीक है, क्या करेंगे, लिक्विड होगा तो हम और कंप्रेस करेंगे, लिक्विड होगा उसे हम और कंप्रेस कर देंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई गैस को फॉर्म में मैटर है, कुछ भी ले लेते हैं, हाइड्रोजन है, वो गैस के रूप में होता है। ठीक है, या फिर वाटर लेते हैं, जब वो गैस के फॉर्म में है, या फिर वो लिक्विड, लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड के फॉर्म में है, तो अगर मैं उसे और कंप्रेस करूं, और कंप्रेस करूं या उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिराऊं, ठीक है, तो वो सॉलिड का रूप लेने की यहाँ पर था आइस। ठीक है, ये हो गया लेवल में करना भी, ये मैंने पढ़ लिया। अब ये जो मैंने पढ़ा है, तो मैंने ये वाला ये सब पढ़ा है, तो कुछ जो है साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, इस बदलने वाली प्रोसेस के कुछ नाम दिए गए हैं।
वो नाम हम जानते हैं आप, ठीक है। तो एक है कि द चेंज ऑफ, पहला है द चेंज ऑफ स्टेट in which solid change into change to liquid is this process is called as फ्यूजन या फिर मेल्ट, ठीक है। यानी कि अब जब मैं सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहा हूँ, तो इस जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, उसको मैं नाम दूंगा फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, ठीक है। द चेंज ऑफ स्टेट इन विच सॉलिड चेंज टू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। तो इसको हम फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन कहेंगे। एग्जाम्पल है इसका वाटर बनना, ठीक है, और इसका मेल्ट करना। ये इसी इसको मैंने बाहर रखा, वो मेल्ट होगी, वाटर बन गई। ये एग्जाम्पल है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन का। इसको मैंने, आई होप कि इतना इजी है, समझ में आ रहा होगा। और इसके पीछे कैसे क्या काम चल रहा है वो भी पता होगा कि एटम बिजली क्या होता होगा जब इसको हम ग्रहण करते हैं, वो चीज है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जब हम लिक्विड को जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। जब हम लिक्विड को गैस के कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रहती है वेपराइजेशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। कहते हैं वाष्पीकरण यानी वाटर का वाष्प बनना। जब हम किसी लिक्विड को टेम्परेचर देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे पता है, सबको पता है, मेरे बच्चों को भी पता है, ठीक है। तब वो गैस का रूप ले लेगा। और जो प्रोसेस हो रही है, जिस पीरियड में ये हो रहा है, जो काम हम कर रहे हैं इस पीरियड में, उस प्रोसेस को हम कहेंगे वेपराइजेशन। वेपर माने होता ही है वाष्प, गैस का बनना, वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं घर पे देखूं कि पानी को मैं गर्म कर रहा हूं, तो देखूंगा कुछ टाइम बाद वो गैस का रूप ले लेगा, और एक टाइम आएगा कि पानी जो वहां पे रखे हुए गर्म करने के लिए उसके लिए उस बर्तन में पानी नहीं बचेगा, वो सब उड़ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको टेम्परेचर दे दिया और वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि सब समझ में आया होगा। मैंने सॉलिड से लिक्विड बनाया, मैंने बोला वो मेल्टिंग फ्यूजन बोला। फिर मैंने लिक्विड से गैस को बनाया, तो मैंने बोला उसको वेपराइजेशन, ठीक है। ये अपन देखिए, अगर मैं पानी को बॉयल करता हूँ तो वो गैस बनता है, वो हम रोजमर्रा के रियल लाइफ में जीवन में देखते हैं। कुछ हुआ नहीं है, कुछ और नहीं है, जो हम आस पास में देखते हैं, समझते हैं, वही बुक में लिखा होता है, तब तुम लोग डर जाते हैं, ठीक है। ये होगा। फिर थर्ड आता है कि अगर गैस जो है उल्टा लिक्विड बने, ठीक है। जब गैस लिक्विड बनेगी, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम
कंडेंसेशन। ठीक है, क्योंकि क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके एटम दूर दूर होंगे तो उसे हम कंडेंस करेंगे, डेंस करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रोसेस में गैस के एटम को हम डेंस करते हैं और वो लिक्विड में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, बहुत सही है, बहुत इजी। डेंस मैंने पहले ही बताया था कि घना, घना, घन, पास पास एटम का होना, इसे कहते हैं डेंस। ठीक है, तो जिस प्रोसेस में हम उसे पास पास करते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और वही सेम रहेगा। ठीक, इतना आपको बैठा हो गया, आ गया होगा। ठीक है, एक और है जो सबसे अलग है कि अगर मैं किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में लिक्विड में ना या फिर डायरेक्ट में गैस में बना दूं, वो लिक्विड में आई है, डायरेक्ट वो गैस में है। ठीक है, एग्जाम्पल है कपूर। ठीक है, कैंसर से कहते हैं, तो कपूर एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे हम गर्म करते हैं तो लिक्विड में ना आके डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड की स्टेट को वो स्किप कर देता है, उसमें आता ही नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पता है ना, तो जब हम लोग कपूर जलाते हैं तो वो डायरेक्ट गैस बन के उठ जाता है, ना कि बिल्कुल से बन देता हो, है ना। तो इस प्रोसेस को कहेंगे कि जब जब जो है कोई सॉलिड चीज को हम हीट करते हैं और डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे, चलेंगे उसको तो, जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे उसको, कभी सुना ये बात, कभी ध्यान दिया इस बात पे कि सब लोग तो टमाटर तो सॉलिड से लिक्विड जाती है, लिक्विड से गैस जाती है, ये डायरेक्ट गैस में जा रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच, सब्लिमेशन क्या है, प्रक्रिया है, इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू गैस डायरेक्टली। ठीक है, कि जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, इतना हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम इसकी डेफिनेशन जो होती है तीन हजार होगी, मेल्टिंग की, फ्यूजन की है, फ्यूजन में मेल्टिंग की है, और जो और भी है जो मैंने पढ़ा है अभी तक, उसको मैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूंगा और आपको ये कर देना है, और अगला वीडियो रहेगा वो इससे बढ़िया रहेगा।